अस्सलामुअलैकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम टॉन कीपर के हवाले से बात करेंगे। मैं क्यों टॉन कीपर वॉलेट को टेलीग्राम के टॉन स्पेस वॉलेट की निस्बत बेहतर समझता हूँ, टॉन कीपर अकाउंट बनाने का मुकम्मल तरीका, सेफ्टी टिप्स, वॉलेट का बैकअप, पैस फ्रेज़ को संभालना, ये हमारा आज का मौजू है। इसके अलावा मैं अपनी कम्युनिटी, अपने फॉलोअर्स को एक टॉन कीपर एप्लीकेशन में 2 टॉन वॉलेट क्यों बनवा रहा हूँ, इसकी वजूहात और 2 वॉलेट बनाने का तरीका भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉफिट फाइंडर यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स के लिए टॉन गैस फ़ी का गिव अवे स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें फॉलोअर्स को फ्री में टॉन गैस फ़ी दी जाएगी। इसकी तफसीलात भी आगे आ रही हैं। आपके कुछ कॉमन सवालों के जवाब भी इस वीडियो का हिस्सा बनेंगे। व्यूअर्स, हम टेलीग्राम पर जिन प्रोजेक्ट्स की माइनिंग करते हैं, इनमें से 90% प्रोजेक्ट्स में हमें टॉन वॉलेट कनेक्ट करने का कहा जाता है। अब टॉन बेस्ड वॉलेट तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर टेलीग्राम का खुद का टॉन स्पेस वॉलेट, माई टॉन और टॉन कीपर वॉलेट्स हैं। मैं टेलीग्राम वाले वॉलेट की निस्बत टॉन कीपर को ज़्यादा तरजीह देता हूं। उसकी वजह यह है कि अगर आपके टेलीग्राम अकाउंट को किसी वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि अमूमन होता ही रहता है, तो आपकी टेलीग्राम वॉलेट तक एक्सेस भी ख़तरे में पड़ सकती है। अक्सर ममालिक में टेलीग्राम बैन है। ऐसी सूरत में लोग वीपीएन या प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, और अगर इनको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो टेलीग्राम अकाउंट ब्लॉक होने वाले मसाइल अक्सर सामने आते रहते हैं। तो इस सूरत में वॉलेट और इसमें मौजूद आपके फ़ंड्स तक एक्सेस मुश्किल में पड़ जाती है। इसके अलावा टेलीग्राम वॉलेट में लोकेलिटी की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसा कि ये वॉलेट यूएस, अफ़गानिस्तान वगैरह में काम नहीं करता है, वहाँ वर्क नहीं करता। लिहाजा मैं आपको टॉन कीपर वॉलेट का अकाउंट बनाने और इसी में फ़ंड्स रखने का मशवरा दूंगा। टॉन कीपर पर अकाउंट बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करें और फिर ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, क्रिएट न्यू वॉलेट और इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट। तो चूँकि आप नया वॉलेट क्रिएट करने लगे हैं, इसलिए आपने पहले ऑप्शन का इंतखाब करना है, क्रिएट न्यू वॉलेट पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन लाया जाएगा। यहाँ पर आपने 4 डिजिट्स का पासवर्ड रखना है, जिसमें 4 हिंसे हों। तो कोई से 4 हिंसे लगाएंगे, दोबारा से आप री एंटर करेंगे तो आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आपसे इनेबल नोटिफिकेशन का ऑप्शन पूछा जाएगा, आपने इनेबल पे क्लिक कर देना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको फ़ौरन मिलता रहे। आपने अलाउ कर देना है इसको। उसके बाद वॉलेट की मेन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो वॉलेट क्रिएट हुआ है, ये मेन वॉलेट है, एक ही वॉलेट है। आपने इस एक एप्लीकेशन के अंदर दूसरा वॉलेट भी क्रिएट कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको वॉलेट कनेक्ट करने का बोला जाता है, तो एयर ड्रॉप्स होते हैं। उसमें कुछ आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं जो कि फेक होते हैं, या फिर आप कहीं पे अपना वॉलेट एड्रेस अटैच कर देते हैं, या फिर किसी में कमेंट की जगह पर आप पेस्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, आपको स्कैम करेंसी भेजी जाती है, जिसमें आपने क्लिक करना होता है, कुछ 1-2 टास्क करने होते हैं। तो समटाइम्स आप गलती करके अपने वॉलेट का पैस फ्रेज़ दे बैठते हैं, या आप कुछ ऐसे टास्क करते हुए अपने फंड्स जो हैं वो लूज़ कर बैठते हैं, आपका वॉलेट हैक हो जाता है। तो आपने कनेक्ट करने के लिए, जनरल छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करने के लिए आपने एक वॉलेट रखना है, जिसे आपने एयर ड्रॉप वॉलेट का नाम देना है, और साथ आपने एक और वॉलेट क्रिएट करके रखना है जो कि आपका मेन वॉलेट होगा। आपने अपने फंड्स, आपके जो टॉन कॉइन्स होंगे, उसके अंदर रखने हैं ताकि आपके फंड्स सेफ पड़े रहें, उस पर किसी किस्म का हैकर अटैक ना हो। जो आपने कनेक्ट वगैरह करना है वो आपने एक और वॉलेट अटैच करके करना है। अब दूसरा वॉलेट आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको जो वॉलेट का निशान नज़र आ रहा है, ये बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने एरो पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, आपको निचली तरफ नज़र आ रहा है ऐड वॉलेट। यहाँ पर आप एक और वॉलेट ऐड करेंगे, एक और वॉलेट क्रिएट करेंगे। इस पर आपने क्लिक किया तो वही सारा प्रोसेस है। आपने यहाँ से न्यू वॉलेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो एक और नया वॉलेट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है। पहले आप 4 हिंसों का पासवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उस पासवर्ड को रिपीट करेंगे और ये आपका वॉलेट क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। इतनी सी देर में आपका दूसरा वॉलेट भी क्रिएट हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन है, तो आपने इसको इनेबल कर देना है। फिर आपको इस नए वॉलेट का नाम रखने को बोला जाएगा। पहले वॉलेट 2 लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट, ये रहने दें तो ये भी ठीक है, वरना इसको मिटा के आप कोई और भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको मिटा दिया, मैं इसको एयर ड्रॉप वॉलेट का नाम दे रहा हूँ, ताकि जिसमें भी मैंने कनेक्ट करना हुआ तो मैं यही वॉलेट कनेक्ट करूँ, और जिसमें मैंने अपने फंड रखने हुए वो अलहदा वॉलेट रहे। मैं सेव के बटन पर क्लिक कर दूँगा नाम लिखने के बाद, और ये देखें ऊपर आपको नाम शो हो रहा है एयर ड्रॉप वॉलेट का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका पहला वॉलेट होगा, आपने उसको ओपन करके उसका नाम भी चेंज कर देना है। अगर आप रहने दें नाम तो कोई मसला नहीं है। उसका नाम चेंज करने के लिए मैं इसी जगह पर एयर ड्रॉप वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूं, एरो पर। तो यहां पर नीचे आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे। जो पहले वाला है मैंने उसको सिलेक्ट किया, वहां पर ऊपर वॉलेट लिखा आ गया है। अब आपको राइट साइड पे टॉप पे सेटिंग्स का बटन नजर आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक किया और सेटिंग्स वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। जहां पर इसका नाम लिखा हुआ है, इसके सामने एरो भी है, आपने इस जगह पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमाइजेशन ओपन हो जाएगी, और वॉलेट नेम के अंदर आप पहले नाम को मिटाकर वहां पर और भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले वॉलेट को, जो हमारा मेन वॉलेट है, उसको मेन वॉलेट का नाम दे दिया है। उसके बाद
बाद आपने इसके जो पैस फ्रेजेस हैं उसको संभालना है। जैसे मैंने मेन वॉलेट है, इस पर क्लिक किया तो दोनों वॉलेट मेरे सामने आ गए। मैं किसी भी एक वॉलेट को चूज़ कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, वॉलेट एड्रेस कॉपी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वॉलेट को चूज़ किया, मैं एयर ड्रॉप वॉलेट यहाँ पर चुन लेता हूँ। ये बात जहन में रखिएगा कि हर वॉलेट का अपना ही सीक्रेट फ्रेज होगा अलग, और उसका अपना ही रिसीविंग एड्रेस होगा। सेटिंग के बटन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद बैकअप का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है बैकअप मैनुअली का, आपने मैनुअली इसको बैकअप करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है कि अपने सीक्रेट फ्रेजेस आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने, चाहे कोई एक्टिविटी हो रही हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे वॉलेट कनेक्ट कर रहे हो, किसी भी जगह जब आपको पैस फ्रेज डालने का बोला जाए तो आपने इस चीज़ से बचना है, क्योंकि जब आपने पैस फ्रेज किसी जगह पर दे दिए तो आपकी एक्सेस आपके वॉलेट तक खत्म हो जाएगी, कोई भी बंदा आपका वॉलेट हैक कर सकता है। उसके अलावा वो कहता है कि अगर कोई सपोर्ट टीम बन के वो ये कहे कि हम टॉन कीपर की हेल्प एंड सपोर्ट डेस्क से हैं, आप अपना सीक्रेट फ्रेज हमें दें, तो उनको भी आपने कभी भी किसी भी सूरत सीक्रेट फ्रेज नहीं देना। कोई भी बंदा आपके वॉलेट को एक्सेस कर सकता है जब आपने अपना वॉलेट सीक्रेट फ्रेज किसी को दे दिया। इंस्ट्रक्शंस के नीचे कंटिन्यू का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आप पासवर्ड लगाएंगे, आगे आपके पास सीक्रेट फ्रेजेस आपको शो हो जाएंगे। ये 24 वर्ड्स हैं, 24 वर्ड्स हैं। आपने एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट बना लेना है आर्जी तौर पर, जिसे आप बाद में फ़ौरन डिलीट कर देंगे। अगर आप डायरी वगैरह पर लिखना चाहें तो वो सबसे अच्छी बात है। नीचे आपको चेक बैकअप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे एक छोटा सा क्विज़ पूछा जाएगा ताकि कंफर्म किया जा सके कि आपने पैस फ्रेजेस संभाल लिए हैं या नहीं संभाले हैं। जब आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर तो ये देखें मुझसे पूछा जा रहा है कि तीसरे, 10वें और 12वें नंबर वाला जो लफ्ज़ है वो बताएं। आपके पास मुख्तलिफ आ सकते हैं, 11वें वाला, 15वें वाला, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं ये जो तीनों वर्ड्स हैं तीसरे, 10वें और 12वें नंबर पर मैं उनको यहाँ पर लिखूँगा तो मेरा ये क्विज़ पास हो जाएगा और वॉलेट सक्सेसफुली बैकअप हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। लिखने के बाद नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डन का, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही मेरा ये वॉलेट सक्सेसफुली बैकअप हो गया। जब ये बैकअप हो जाता है तो आपको यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ नज़र आता है, जिसका मतलब है वॉलेट बैकअप हो गया। नीचे एक और ऑप्शन है शो रिकवरी फ्रेजेस का, आपने इसके ऊपर लाजमी क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे एक दफ़ा पासवर्ड पूछा जाएगा, वो आपने पासवर्ड देना होगा और पासवर्ड देकर आप अपने पैस फ्रेजेस तक पहुंच जाएंगे। पहले कॉपी का ऑप्शन नहीं था, अब आपको यहाँ पर नीचे कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने कॉपी के बटन पर क्लिक करना है और इन सीक्रेट फ्रेजेस को कहीं पे संभाल के रख लेना है मोबाइल के अंदर, जहाँ पर भी आप जिस जगह पर भी सिक्योर रख सकते हो कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो कहीं आपके क्लाउड में स्टोरेज में पड़ा रहे, जहाँ से आप इसको डाटे को निकाल सकते हो। तो आपने अपने पैस फ्रेजेस इस तरह से संभाल लेने हैं। ये मैंने एयर ड्रॉप वॉलेट के संभालिए। इसी तरह जो मेन वॉलेट है उसके भी आपने बिल्कुल पहले, जैसे मैंने एयर ड्रॉप वॉलेट सेलेक्ट किया था, आपने यहाँ पर आकर मेन वॉलेट सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद उसके भी पैस फ्रेजेस संभाल लेने हैं। दोनों के अलग अलग पैस फ्रेजेस होंगे, दोनों का अलग अलग रिसीविंग एड्रेस होगा। मेन स्क्रीन पर आपको टॉप पे बैलेंस और उसके नीचे आपका वॉलेट एड्रेस शो हो रहा होता है, लेकिन यहाँ से कॉपी नहीं होता। आपने रिसीव के बटन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिसीविंग एड्रेस, टॉन बेस्ड एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने कॉपी के बटन पर क्लिक कर देना है और जहाँ भी आपको टॉन वॉलेट एड्रेस लगाने का बोला जाए तो आप ये एड्रेस लगा सकते हैं। उसके अलावा जो हमने गिव अवे करना है वो उसमें भी आपसे टॉन कीपर वॉलेट का एड्रेस ही मांगा जाएगा, तो ये एड्रेस आपने यहाँ से इस तरह कॉपी करके हमें दे देना है ताकि हम आपको गैस फीस इस वॉलेट के अंदर भेज सकें। बहुत सारे ऐसे माइनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको एक मामूली ट्रांजैक्शन करने का भी कहा जाता है और इसके लिए आपको टॉन कॉइन्स की मामूली सी मिकदार दरकार होती है। आप खुद कैसे टॉन कॉइन्स ख़रीद कर अपने वॉलेट में भेज सकते हैं, इस पर मैं एक मुकम्मल तफसीली वीडियो बहुत जल्द बना रहा हूं इंशाल्लाह। लेकिन हमारे फॉलोअर्स के लिए एक और गुड न्यूज़ भी है, आपको प्रॉफिट फाइंडर यूट्यूब चैनल की जानब से फ्री गैस फी का गिव अवे दिया जा रहा है। प्रॉफिट फाइंडर चैनल के फॉलोअर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 से ज़्यादा हैं, लेकिन जिस भी वीडियो में 6,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे उसी वीडियो में गिव अवे दे दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर एक दिन में 2 वीडियोज़ आती हैं और दोनों में 6,000 व्यूज़ आ जाते हैं तो दिन में 2 बार गिव अवे कर दिया जाएगा। अगर इस गिव अवे की कंडीशंस की बात की जाए तो चूँकि ये गिव अवे सिर्फ प्रॉफिट फाइंडर प्लेटफॉर्म के लिए ही है, लिहाजा पहली शर्त भी यही है कि आपने हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो किया हुआ हो। नंबर 2, आपने वीडियो के हवाले से कोई एक कमेंट लाजमी किया हो, चाहे आपने उस वीडियो के हवाले से कोई सवाल पूछा हुआ हो या जनरल कमेंट हो, आपका एक कमेंट लाजमी होना चाहिए। नंबर 3, आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच किया हुआ हो, ये नहीं कि आपने आके सिर्फ कमेंट कर दिया, फॉलो कर दिया और चले गए कि मैं गिव अवे में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं, आपने वीडियो को भी मुकम्मल वॉच करना है। बहुत ही आसान क्राइटेरिया है और विनर चूज़ करते वक्त फ़िल्टर लगाकर ये तीनों कंडीशंस चेक की जाएंगी। अगर इनमें से कोई एक भी शर्त पूरी ना हुई तो विनर को रिजेक्ट करके नया विनर चूज़ कर लिया जाएगा।
ये गिव अवे का सिलसिला इसी वीडियो से शुरू हो चुका है और अगर इस वीडियो के व्यूज़ 6K को क्रॉस कर जाते हैं तो कल लकी ड्रॉ के ज़रिए विनर को चूज़ कर लिया जाएगा और टेलीग्राम अनाउंसमेंट चैनल में विनर को अनाउंस कर दिया जाएगा और उसका वॉलेट एड्रेस लिया जाएगा और उसमें गैस फीस ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। टॉन वॉलेट से रिलेटेड आपके कुछ कॉमन सवाल भी आते हैं अक्सर कि क्या एक ही टॉन वॉलेट तमाम प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सकता है। जी हाँ, अब बिल्कुल आप लगा सकते हैं। मसलन एक ही टेलीग्राम वॉलेट है, उसे आप हैमस्टर में भी लगा सकते हैं, येस कॉइन में भी लगा सकते हैं, कैटिजन में भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, जैसे कि हैमस्टर के 2 अलग अलग नंबरों पर अकाउंट हैं, तो उनको एक ही टॉन वॉलेट के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते, वरना जब एयर ड्रॉप का टाइम आएगा तब आपको इशू बनेगा। दूसरा सवाल था कि मैंने टेलीग्राम वाला वॉलेट ही कनेक्ट कर रखा है हर जगह, क्या अब मैं टॉन कीपर कनेक्ट कर लूँ तो कोई मसला नहीं होगा? जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जहां आपने वॉलेट कनेक्ट कर रखा है वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो चेंज वॉलेट या फिर डिसकनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो हर न्यू कमर पूछता है वो ये है कि मैंने वॉलेट कनेक्ट कर लिया है लेकिन मेरे वॉलेट में कॉइन्स या डॉलर शो क्यों नहीं हो रहे हैं? मोहतरम, वॉलेट कनेक्ट करने से कुछ भी शो नहीं होगा। जब कॉइन्स आपके वॉलेट में विड्रा होकर आएंगे सिर्फ उस वक्त ही आपको रकम या कॉइन्स नज़र आएंगे, उससे पहले आपको नज़र नहीं आएंगे। आपने सिर्फ वॉलेट कनेक्ट किया है, जब तक उसमें फ़ंड्स ट्रांसफ़र नहीं होते, कॉइन्स ट्रांसफ़र नहीं होते, तब तक आपको वहाँ पर वो बैलेंस की सूरत में नज़र नहीं आते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए, मैं आपके तमाम कमेंट्स के आंसर करता हूं। उसके अलावा आज आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो उस क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है तो इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आपका कमेंट करना भी एक कंडीशन है और आपको गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।